नमस्कार, इस वक्त मैं हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर दलित महासंघ की तरफ से जो बहुत सारे नियम जो आए हैं यूजीसी बिल को लेकर के या तमाम चीज़ों को लेकर के या दलितों पर जिस तरीके की एट्रोसिटी होती है, आज यहाँ पर दलित महासंघ की तरफ से उनको लेकर के चाहे वो वर्गीकरण हो उस पर भी आवाज़ उठाई गई है। तो हमारे साथ सर हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मैं प्रोफेसर डॉक्टर मच्छिंद्र सकटे हूँ, दलित महासंघ बहुजन समता पार्टी का लीडर हूँ और महाराष्ट्र से हम आए हैं। हम इसलिए आए हैं कि हमारी बहुत सारी पीड़ा है, उनमें से सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है कि अनुसूचित जाति प्रवर्ग में आरक्षण का उपवर्गीकरण होना चाहिए। और हम ये कहने के लिए आए हैं कि उस जजमेंट का इम्प्लीमेंटेशन पूरे देश में हो, ना कि सिर्फ महाराष्ट्र में पर पूरे स्टेट में हो, हर देश के हर स्टेट में हो। उसी प्रकार दूसरी हमारी मांग है कि मराठी के बहुत बड़े लेखक हैं अण्णाभाऊ साठे, तो उनको भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा जाए। हमारे कास्ट के जो लोग हैं आरक्षण एससी का, वो उच्च जाति के लोग बोगस सर्टिफिकेट निकाल के उस जगह हमारा हक छीन रहे हैं, तो उसका भी कुछ तो प्रावधान होना चाहिए। आपने यहाँ पर वर्गीकरण की बात करी, आज 2 साल उसे पूरे होने वाले हैं अगस्त में अगर हम बात करें, लेकिन अभी भी ऐसी कास्ट है जो चाहे आपने जैसे वर्गीकरण का मुद्दा उठाता हो तो उसमें सबसे ज्यादा टारगेट जो चमारों को किया गया था, मारों को किया गया था या फिर मीनाओं को किया गया था। लेकिन आज भी उनके अंदर ऐसी कास्ट है कि जिन्हें रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिला, लेकिन फिर भी तमाम जो आप लोग जैसे वर्गीकरण की बात करें, उन लोगों ने ये कहा था कि सारा हक वो लोग खा गए, जबकि कुछ लोग तो अभी भी पीछे है ना, तो पूरा बेनिफिट तो सबको मिलना चाहिए। देखो क्या है कि सुप्रीम कोर्ट 7 न्यायाधीश लोगों के बेंच के साथ जब जजमेंट देती है तो वो तो पूरा सब स्टडी करके ही उन्होंने जजमेंट दिया है, लेकिन फिर भी हमारे चमार भाई, महाराष्ट्र के महार भाई ये अपोज कर रहे हैं। वो गलत है, वो बाबा साहब की विचारधारों को छोड़ के कहीं और भटक रहे हैं। मैं चाहता हूं कि संविधान का सम्मान करें, सर्वोच्च न्यायालय का जो जजमेंट है उसका सम्मान करें और पिछड़े हुए जो लोग हैं उनको साथ लेने में मदद करें। अच्छा, रिजर्वेशन का फायदा आप लोग कैसे लेंगे? क्योंकि जितनी चीजें चाहे वो सरकारी चीजें, चाहे रेल की बात करें, तमाम चीजें जो प्राइवेट हो गई, रिजर्वेशन खत्म हो गया। आज भी आप लोग वर्गीकरण की बात करें, रिजर्वेशन की बात करें, रिजर्वेशन तो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, रिजर्वेशन खत्म नहीं हो रहा है। रिजर्वेशन है, जब तक गवर्नमेंट रहेगा तब तक गवर्नमेंट की जगह रहेगी, कर्मचारी रहेंगे। और हम ये भी कहते हैं कि जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उस प्राइवेटाइजेशन में भी रिजर्वेशन होना चाहिए, ये भी हमारी मांग है। उसके लिए हमारी लड़ाई अभी तक जारी है। आज जो आप लोग जंतर मंतर पर आए हैं, इसकी अहम जो मांग है वो क्या है आप लोगों की? यही है कि 1 अगस्त 2024 का जो जजमेंट आया है उसके इम्प्लीमेंटेशन पूरे देश में हो, हर स्टेट में हो। अण्णाभाऊ साठे को भारत रत्न मिले, महाराष्ट्र में मातंग समाज के साथ साथ ABCD रिजर्वेशन मिले। मातंग किसे कहते हैं वैसे? मातंग लोग एक बहुत बड़ी कास्ट है, महार के बाद न्यूमेरिकली बहुत बड़ी दलित कास्ट है मातंग। जैसे कि आंध्र में मादिगा है, उसी प्रकार महाराष्ट्र में मातंग कास्ट है और वो काफ़ी डैशिंग कास्ट है। लहुजी वस्ताद साल्वे जो बहुत बड़े लीडर थे वो महाराष्ट्र से थे, अण्णाभाऊ साठे महाराष्ट्र से थे, फकीरा क्रांतिवीर थे वो भी महाराष्ट्र से थे, मुक्ता साल्वे महाराष्ट्र से थी। बहुत सारे लोग महाराष्ट्र आए, देशभक्त राष्ट्रभक्त समाज है, लेकिन वो वंचित है, वो पीड़ा में है, तो उसे जस्टिस मिलना चाहिए। एक सवाल सर से भी ले लेते हैं। यहाँ पर जिस तरीके से आज देखा जाए कि वर्गीकरण की बात हुई, उसमें SC ST आपस में लड़ने लगे, तमाम समाजों में यानी कि जातियों को लेकर के एक दूसरे को लेकर के नफरत पैदा हो गई, तो इस पर क्या कहेंगे? असल में आज जो देश का माहौल है जी, चोरी छिपे एक रास्ता और निकाल दिया। पहले तो सीधा सीधा हम लांछन लगा रहे थे कि जो हमारे में अपर है, अगले SC है, वो हम जो अगले SC है वो हमारे आरक्षण को खा रहे हैं। अब सरकार ने एक नया रास्ता निकाल दिया EWS का जी। आज हमारे बच्चे जो 20% लगने थे, 20% ना लग के हमारे तो बच्चे लग रहे 6% और EWS के बच्चे लग रहे हैं 12% जी। तो एक सरकार ने एक नया रास्ता, चोर रास्ता निकाल लिया। पहले रास्ता था कि डुप्लीकेट बोकस सर्टिफिकेट बना के लेते थे, अब सरकार ने सीधा सीधा कर दिया। अब वो बोकस बनवाने का सर्टिफिकेट जरूरत नहीं, अब हमने ही रास्ता खोल दिया, आप EWS से आ जाइए।
सर ने जैसे EWS की बात करी, अगर EWS की अगर हम बात करें तो वो 15% लोगों को 10% आरक्षण मिल रहा है, लेकिन आप लोग तो कितनी संख्या में हो, 85% है, तब आपको टोटली ही जाकर के 42% मिल रहा है। लेकिन उनका जो अपर कास्ट वालों का रिजर्वेशन है वो 10% से बढ़ा करके उसे 15% करवाना चाहते हैं, और जो आपका रिजर्वेशन है वो खत्म हो रहा है। क्या कहेंगे सर आप? ये सब गलत हो रहा है। काशीराम जी कभी कहते थे कि जिसकी संख्या जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, हिस्सेदारी, लेकिन यहाँ उलट हो रहा है। जिसकी जितनी संख्या भारी उतना वो अत्याचारी, ऐसा हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि वो खत्म होना चाहिए, ये सब खत्म होना चाहिए। अच्छा, यूजीसी बिल आया, इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से अभी उनके समर्थन में है यूजीसी बिल के, जी जी ओबीसी के समर्थन में अब जी बिल्कुल होना चाहिए। तो ये जो लोग विरोध कर रहे हैं SC ST OBC के साथ में जो यूजीसी बिल आया है, मैडम आज तक जो कुछ होता रहा, एक आरक्षण ऐसा है जो एक ही कम्युनिटी को 100% है। मंदिरों में जो किसी का रिजर्वेशन नहीं है, जितना चढ़ावा है एक ही कम्युनिटी का है, बाकी का है ही नहीं। उनको तो रिजर्वेशन की जरूरत भी नहीं है, फिर भी वही जो 2% है उनको परेशान है, क्योंकि वो बोगस सर्टिफिकेट बना के वो उधर से भी ले रहे थे, और आज देश के बड़े उस पर पदों पर वो लोग स्थापित हैं, और जिनकी लाठी उनकी भैंस। जय वाल्मीकि। यहाँ पर बातचीत करने का उद्देश्य ये था कि जिस तरीके से 1 अगस्त को फैसला आया था 2024 में, और तमाम जो वाल्मीकि समाज हो या फिर अपर का जितने भी कास्ट के लोग हों, दलित समाज में उन्होंने सबसे ज्यादा विरोध किया था, चाहे वो यहाँ चमार कास्ट हो, जाटव समाज हो, या फिर आपका जो मीना समाज हो, चाहे वो महार समाज हो। लेकिन बात यहाँ पर रिजर्वेशन की थी। रिजर्वेशन जिस तरीके से खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ आज भी भाईचारा आपस में नहीं है और रिजर्वेशन बचाने की बात नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पर आज भी वर्गीकरण और आरक्षण की बात चल रही है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जो आज भी आरक्षण वर्गीकरण की बात करें, ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके।